मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। आज पूरे दिन नेशनल मीडिया पर मोदी मोदी हो रहा है, क्योंकि नमो भारत रेल यानी कि ट्रेन के नाम से मेरठ और दिल्ली का सफर अब चालू हो चुका है। यानी कि आज नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया ट्रेन का, वो भी रीजनल ट्रेन का, जो कि अब भारी संख्या के अंदर दिल्ली और मेरठ का सफर आसान करा देगी पब्लिक का। ये दावा किया जा रहा है नेशनल मीडिया से। हालांकि इस पर कई बुद्धिजीवी लोग अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं और अपने 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 बयानों के द्वारा बता रहे हैं कि भाई किस तरह से ये जो इवेंट हो रहा है कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने के लिए हो रहा है। मेरे साथ में हैं डॉक्टर दुआ साहब, और अक्सर राजनीतिक विश्लेषण अच्छा करते हैं और मौके मौके पर ये बताने की कोशिश करते हैं कि कहाँ देश की जनता को फायदा होना चाहिए। डॉक्टर दुआ साहब, आज तो बधाई का समय है, मुबारकबाद का समय है, लोग दिवाली से पहले ही बधाइयां दे रहे हैं, पूरे देश में उत्साह का माहौल है। मेरठ और दिल्ली एक रीजनल रेल नमो भारत के नाम से यानी कि मोदी जी ने उद्घाटन करके चालू कर दी है। क्या बधाई देंगे मोदी जी को आप? देखिए, सबसे पहले भारत न्यूज को मैं धन्यवाद करूंगा और साथ में आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी का भी धन्यवाद करूंगा कि शगुफा छोड़ने में और अपनी बड़ाई और अपने प्रचार करने में सबसे आगे होते हैं। होना भी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं। आज जो रैपिड जो हमारा रीजनल उसको हम कहते हैं कि मोनो रेल कहते हैं, रेल कहते हैं, मेट्रो कहते हैं, और वो जो हमारी दिल्ली से मेरठ की दूरी 2-2.5-3 घंटे की थी, वो 1 घंटे में सफर पूरा होगा। तो ये एक जो एनसीआर का जो एक रेंज है जहां से हम दिल्ली को जोड़ रहे हैं, जिस पे दिल्ली पे कोई भार कम हो, ये आज से नहीं कई सालों से चल रहा है। कई बार इसका उद्घाटन भी हुआ। आज जो अभी जो गुजरा उसमें जो साहिबाबाद में इन्होंने जो प्रोपगंडा कर करके ये बहुत बड़ा इवेंट बना करके कि मैं प्रधानमंत्री जी ये सौगात दे रहे हैं जिसमें करोड़ों रुपया जो है उद्घाटन में खर्च हुआ। मैं आदरणीय मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप विकास की बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपका साथी जब आपका लंदन के टाइम्स में 32,000 करोड़ फिर से घपला किया अडानी, उसकी बात क्यों नहीं करते? आप इजराइल की बात करते हैं, लेकिन आपको मणिपुर पे आवाज उठाने का टाइम नहीं मिलता। फिलिस्तीन की बात की है, साथ दे रहे हैं, दवाइयां, चॉकलेट और क्या कहते हैं बर्गर वगैरह वहां पर चाउमीन देंगे। आप उन्हें पानी बिना पानी के मार दिया, गैस से मार रहे हैं और फिर हॉस्पिटल को खत्म कर दिया। वहां पे जो उनको बेहोशी का दवाई होता है नहीं है, और जिंदा आदमी जो बेहोश नहीं है आप उसको चीर फाड़ करके ऑपरेशन कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना दरिंदगी वहां हो रही है, और आप कह रहे हैं कि चॉकलेट दे रहे हैं। आप एक तरफ पूरे बदन को काट करके आप उनको चॉकलेट खिलाना चाहते हैं। मोदी जी रीजनल रेल पर आप विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं मोदी जी का? रीजनल रैपिड जो है अच्छी बात है, ये होना चाहिए था और आगे बढ़े और फले फूले। लेकिन जिस समय में ये जो करोड़ों की बर्बादी कर करके जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, लोगों को दशाविहीन करने के लिए। ट्रेन चला दी, बर्बादी कहां हो गई? ट्रेन चल गई, बर्बादी कहां हो गई? ये तो पहले से प्लानिंग था। ये पहले ये पिछले जो कांग्रेस के सरकार के वक्त से ये प्रोजेक्ट बना था, उस प्रोजेक्ट पर चलता रहता है और चलने के बाद काम हुआ। आज ये फायदा उठा रहे। जिस तरह से दिल्ली के अंदर जब मेट्रो बना तो कांग्रेस से शुरू किया था और बाद में कहा केजरीवाल कि मेरे राज्य में हो गया, तो केजरीवाल उसका बेनिफिट लिया। मोदी आज बेनिफिट ले रहे। अच्छी बात है, ले, मैं उसका समर्थन करता हूं कि वो काम होना चाहिए, लेकिन आदरणीय मोदी जी को ये देखना चाहिए कि देश के अंदर जो मुख्य मुद्दा है आप वहां से कहां भटक रहे हैं। आपको तो बधाई हो, आपका बड़ा सफर आसान हो गया। मेरठ जाते हैं आपका अपने मिलने वालों से तो जल्दी से पहुंचेंगे अब आप। उनका थोड़ा सा देखिएगा कि जो उनका जो पैसा लगता है, जेब कटेगी, उस पर भी ध्यान दीजिएगा कि जो वो आते थे 50 रुपया में, कहीं ऐसा ना हो कि 200 रुपया देना पड़े। सुविधा भी तो अच्छी मिलेगी। सुविधा मिलेगी और आर्थिक रूप से मुझे नंगा कर देंगे। आप यही कहेंगे कि आप एमए कर लो और पकौड़ा बेचो, आप यही कहेंगे कि आप जो है दूध बेचो, नहीं करने देंगे आप, बेचो और हमारे पॉकेट भर दो। तो मोदी जी विकास के नाम पे
सही जो जो पॉकेट काट रहे हैं, जो करोड़ों अरबों का जो बोझ पड़ रहा है जनता के बीच में, जो हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, हमारे पे लोन बढ़ रहा है, आप एक इवेंट पे करोड़ों रुपया खर्च कर, आप सादगी से भी कर सकते थे। आपने करोड़ों रुपया खर्च करके, आप दिखा करके, मीडिया में करोड़ों रुपया खर्च कर करके, आपने मीडिया को आपने करोड़ रुपया दे करके आप जो है इजराइल भेजते हैं, आप मणिपुर क्यों नहीं भेजा? आपने बंगाल क्यों नहीं भेजा? आप बिहार में रेप होता है क्यों नहीं भेजा? तो आपको वहां भेजने के लिए पैसा खर्चा है, आपको उद्घाटन करने के लिए करोड़ रुपया है, तो वही पैसा का आपने किराया में कमी कर देते, आप उसको सहूलियत जनता को देते, तो मैं कहता कि आप जनता के हितैषी हैं, आप जनता के हितैषी नहीं हैं। हिंदुओं के करोड़ों हिंदुओं की आस्था है मोदी जी में, आप क्या बोल रहे हैं? अब जो हिंदू समुदाय है, हिंदुओं की छोड़ दीजिए, हिंदू समुदाय जिनको शूद्र, जिनको हम बहुसंख्यक कहते हैं, जिनको मूल निवासी बात पे आ गए, नहीं, वो उसकी आस्था जो है अब टूट गई है। अब पता चल गया है लोगों को कि मोदी जी जो कह रहे थे कि इसमें आ रहे हैं 24 में आ रहे हैं 24 में आ रहे हैं 24 में खुल गया कि वो अति पिछड़ा नहीं, वो स्वर्ण जाति से हैं, मोर जाति से हैं, जो जात बता रहे थे ना, वो बड़े कहते मैं बहुत गरीब से आया हूं चाय बेच करके, मैं अति पिछड़ा हूं, ये बात पर्दा उठ गया है कि वो अति पिछड़ा नहीं है, और यही वजह है कि वो अति पिछड़ा के दुश्मन है। सब आ रहे हैं 24 में, नहीं आ रहे, सब कह रहे हैं आ रहे हैं। आप मुझसे लिख लीजिए, मुझसे सद राम को लाए हैं वो लाएंगे मोदी जी को, कोई जुआ नहीं खेलता। जो राम को लाए मोदी जी को वो लेकर आ रहे हैं। कौन ला रहे? राम को लाए हैं वो मोदी को ला रहे हैं। वो इसीलिए तभी तो कहा कि राम जी कहे थे सिया जी को, अपनी पत्नी को, सीता जी को, कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा, दाना तुनगा और कौवा मोती खाएगा। तो ये कौवे लोग हैं। मोदी जी से क्या मतलब है? मोदी जी कहिए कि सारे कौवे के टीम, कौवा, ये कौवे के टीम है, और इसीलिए कि हमारा वक्त आ गया है, मैं जो है मलाई खाऊंगा, 56 भोग खाऊंगा, और इसलिए राम राम जय राम। लेकिन अब जनता जाग गई, ट्रेन भी चाहिए और मोदी जी को कौवा भी कहेंगे आप। देखिए ये एक विकास का हिस्सा है, जो जनता की टैक्स, जनता की गाड़ी कमाई का पैसे से विकास होता है। लेकिन करेगा उसका कोई तो करेगा। 100 रुपया में 90 रुपया खा जाओगे और 10 रुपया कहोगे हमने काम किया, तो ये बेईमानी है या ईमानदारी है, ये आप तय करके बताइए। आप ये तय करो कि आपको विकास चाहिए या सिर्फ विरोध ही करना है। विकास चाहिए और विरोध भी करना है। नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा, मुझे विकास चाहिए लेकिन ईमानदारी के साथ चाहिए। मुझे विकास चाहिए लेकिन जनता के आर्थिक जो तंगियां हैं वो दूर होनी चाहिए। मुझे विकास चाहिए लेकिन हमारे नौजवानों को रोजगार चाहिए। हमें विकास चाहिए लेकिन हमारा हेल्थ ठीक होनी चाहिए। हमें विकास चाहिए लेकिन हमारा एजुकेशन ठीक होना चाहिए। लेकिन आप धर्म का नफरत और ये कर करके सिर्फ कुर्सी के लिए प्रोपगेंडा करके, अपना प्रचार प्रसार करके, अपना कपड़ा पहन करके, अपना सूटेड बूटेड कर करके आप खाली मीडिया के सामने, आप कैमरे के सामने आप जमे रहना चाहते। तो गुरु देश का प्रधानमंत्री नंगा घूमेगा क्या? बच्चों के साथ में ट्रेन के अंदर सफर किया उन्होंने। कहे कोई, तभी तो 20 मिनट कहा ना, 20 मिनट कहा तो दिया कि भैया गरीबी में, भूखमरी में हिंदुस्तान 111वां स्थान पे आ गया। वो कह तो दिया, और फिर कहा कि भाई भूखमरी क्यों, ये क्या खाते हैं? तो ये खाते हैं गोबर, ये खाते हैं गाय का मूत्र पीते हैं। तो यही तो हम विकास किया, हमने विकास किया ना। वो 56 वो खा रहे हैं और हम गोबर खा रहे हैं, हम गाय का मूत्र पी रहे हैं, यही तो विकास किया। के साथ में आज मोदी जी ने ट्रेन में सफर किया उद्घाटन के बाद। मेरे भाई वो तो ट्रेन में सफर किया, उनको तो लग रहा होगा कि मैं कहां फंस गया, मैं तो जेट प्लेन में घूमने वाला आदमी हूं। वो तो जेट प्लेन में घूमते हैं भाई, वो ट्रेन में तो उनको तो बड़ा बुरा लग रहा हो। अरे बच्चे खुश नजर आ रहे थे। बच्चे हमारे नौनिहाल होते हैं, बच्चे हमारे भविष्य होते हैं। उनको लगता है कोई बड़ा प्राइम मिनिस्टर बाकी आ गए हैं तो वो तो खुश होंगे। उनको क्या पता कि हमारे घर में चूल्हा कैसे चलता है, हमारी माँ कैसे खाना पकाती है, हमारे पिताजी कहाँ से सब्जी और जो है दाल लाते हैं। उनको क्या पता, बच्चा तो बच्चा है। दिल्ली के और मेरठ के लोगों को बधाई नहीं देंगे आप? देखिए, विकास के नाम पे अगर ये काम हुआ है और इसमें सहूलियतें मिलती हैं, जनता को सस्ते दर पे आने जाने में उनको सहूलियत मिलती है, तो मैं दिल्ली और मेरठ के बीच के जितने भी वासी हैं, मैं उनको
धन्यवाद दूंगा कि आपको एक सौगात मिला, लेकिन साथ में जिस तरह से आपके देश के प्रधानमंत्री जो पहला प्रोजेक्ट था, पहले 3 बार इसका उद्घाटन हुआ और आपने टाल करके आपने करोड़ों का खर्च कर करके जनता पे जो बोझ दिया है, ये हम दिल से प्रधानमंत्री को या सरकार को साधुवाद नहीं दे सकते। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। मैं एक और जिक्र करूँगा आपको। एक इदरिस सलमानी हैं जो कि मेरठ के रहने वाले हैं, मेरठ निवासी हैं। वो दिल्ली में सर्विस करते, डेली आना-जाना इसी रोड से करते। उन्होंने मुझे फ़ोन पर जानकारी देते हुए बहुत कुछ बताया और बताते-बताते भावुक भी हो गए कि कई मतलब यानी कि लगभग कई साल का समय ट्रैफ़िक में जोड़-तोड़ करके कैसे-तैसे करके पहुँचना अपनी मोटरसाइकिल से दिल्ली तक और कभी-कभी बस से। उनके लिए पूरी जान आफ़त में आ गया था, तो बहरहाल कुल मिलाकर ये इदरिस सलमानी की कहानी नहीं है, ना जाने कितनों की कहानी होगी। कोई दूध लाता है रास्ते में, कोई कुछ लाता है। जो दिल्ली रोज़ आते थे, वो कैसे-कैसे पूरे साल कई साल सफ़र कर रहे होंगे क्योंकि जिस समय ये ट्रेन बन रही प्रोजेक्ट बन रहा था, तो उस समय ट्रैफ़िक बाधित होता था, कई-कई घंटे का जाम लगता था। तो बहरहाल अब तो राहत मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि खाली किसी एक व्यक्ति की ये निशानी है या उसकी कारगुज़ारी है। ना जाने कितने लोगों की ये कुर्बानी है, जो दिल्ली मेरठ के से अब आसान सफ़र हुआ है। मैं एम नफ़ीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।